केंद्र से एनडीए की सरकार गिरने की तमाम अफवाहों के बीच अब एक बार फिर से एनडीए सरकार पर बड़ा संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां विपक्ष बार बार दावा कर रहा है कि दिसंबर से पहले ही केंद्र से एनडीए की सरकार गिर जाएगी, और इसी बीच अब पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बार फिर बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन विपक्ष ने बड़े दावे के साथ ये साफ कर दिया था कि अल्पमत से बनी केंद्र की एनडीए सरकार जल्द ही गिर जाएगी। विपक्ष ने तो ये तक कह दिया था कि दिसंबर तक ही एनडीए सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। सरकार की मजबूती पर तो सवाल पहले से ही उठ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, उससे साफ है कि शायद विपक्ष का यह दावा सच हो सकता है। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान ये तक कह दिया कि पीएम मोदी के आत्मविश्वास में कमी आई है। आज उनसे जो भी विपक्ष कराना चाहता है वो कराता है। भाजपा भाई भाई को लड़वाती है। जो 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वो वैसे नहीं है। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूं, मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। वे कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, वे कानून पास नहीं कर पाते हैं। यानी कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने के साथ ही ये दावा भी कर रहा है कि केंद्र से एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खबरें सामने आती हैं कि वो बगावत करने के मूड में है, तो कभी चिराग पासवान मोदी सरकार के कई फैसलों पर पार्टी से अलग विचारधारा व्यक्त करते हुए देखे जाते हैं। फिर चाहे वो कांवड़ यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार का दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने का फैसला हो, या फिर SC/ST आरक्षण का मुद्दा हो, चिराग दोनों ही फैसले में बीजेपी से काफी अलग रुख अपनाते हुए नजर आए थे। यही नहीं, जहां एनडीए में अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में चिराग पासवान ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। बता दें, हाल ही में बेगूसराय के माटीहानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि यहां से मेरी ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वहीं अब चिराग पासवान ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल झारखंड में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। LJPR यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसी दौरान चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान दे डाला। बता दें, झारखंड में चिराग पासवान ने पलामू के लेस्लीगंज में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी जल्द ही ये तय करने वाली है कि वह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अपने संगठन की क्षमता को मजबूत करने में लगी हुई है और आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। आगे चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी पलामू में 29 सितंबर को कार्यक्रम आयोजन करेगी, उसके बाद धनबाद में और फिर 6 अक्टूबर को जमशेदपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन करेगी। और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ पार्टी ये भी तय करेगी कि वह किस दिशा में जाना चाहती है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट की तरफ से भी ट्वीट के माध्यम से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए लिखा गया कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा चुनाव निर्धारित करेगा आप लोगों के 5 साल का भविष्य। हम लोगों ने पिछले 5 साल भी झारखंड में देखे, जिसमें झारखंड विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ सकता था, लेकिन इन 5 सालों में विकास तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसमें झारखंड और झारखंड के लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। यहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। इस राज्य को यहाँ के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण देश दुनिया के आगे शर्म से सिर झुकाना पड़ा है। आपको बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। झारखंड की राजनीतिक जमीन पर उतरकर देखें तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। यानी कि झारखंड में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता ज्यादा है
और जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने अपने जेल जाने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद से झारखंड की जनता भी बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर हमारे नेता को जेल में क्यों डाला। यानी कि जहां पहले से ही झारखंड में बीजेपी की राह आसान नहीं है, वहीं अब बीजेपी के सहयोगी दलों का भी एकला चलो का नारा दिखाई दे रहा है। यानी कि बीजेपी के सहयोगी दल भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां भाजपा हेमंत सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और झारखंड की जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं अब भाजपा के सहयोगी दल ही उससे आंख दिखा रहे हैं। यानी कि भाजपा से अलग अपनी दावेदारी ठोकते हुए देखे जा रहे हैं। फिलहाल देखना अहम होगा कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।